Hello children, this is Rita Vania. Welcome to my YouTube channel English with Rita. Dear children, today we are going to start new chapter and the new chapter name is The Tsunami. आपको ये वर्ड आपके लिए न्यू होगा कि सुनामी क्या होती है। इसका हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे, उसमें आपको क्लियर होगा सुनामी क्या है। पर पहले हम इसकी एक डेफिनेशन ज़रूर देखेंगे कि सुनामी क्या होती हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी बिग एंड पावरफुल सी वेव्स। ये बहुत बड़ी पावरफुल समुंदर की लहरें होती हैं। आपने सी वेव्स देखी होंगी, बट आपने कुछ छोटे छोटे देखी होंगी, पर ये जो होती हैं बहुत हाई तक जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और इट कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। ये ऐसा क्यों होता है? जब भी समुद्र के नीचे जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो उस समय ये सुनामी जो है वो आती है। अंडर द सी, जब भी समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आएगा, जैसे आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि अर्थक्वेक के कुछ टर्मर्स जो है वो फील किए जाते हैं, तो वो अगर इस अपना लैंड के ऊपर अर्थ के ऊपर आता है तो उसमें बिल्डिंग्स को, ये हर चीज़ को नुकसान होता है। बट अगर समुद्र के नीचे अंडर द सी अगर ये अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी का एक फॉर्म होती है, एक सुनामी का एक रूप लेती है। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जब ये सुनामी हिट हुई थी अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु कोस्ट में, तो उस समय जो लोग थे वो उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया, क्या उन्होंने खुद अपने आप को बचाया या उन्होंने दूसरों को, हाउ दे सेव देयर लाइव्स, नॉट ओनली देयर बट अदर्स टू। So here we have many stories given in this chapter, so we will study one by one. क्लिप में देखा होगा कि किस तरह से जो सुनामी वेव्स है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। अभी हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें जो दिया गया है कि स्टोरीज फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, थाईलैंड में जब ये सुनामी हिट हुई थी, इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट में भी सुनामी का उसी सेम वे पे ये हिट हुई थी 24 दिसंबर नाइट को। तो उस समय जो फैमिलीज मीन की वो थाईलैंड में जो गए हुए थे कुछ सेलिब्रेशन के लिए कोस्ट में, सी बीच में, तो सेलिब्रेशन क्रिसमस के लिए गए थे। तो उस समय जब सुनामी हिट हुई थी तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को सेव किया। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टोरी है इग्नेशियस, ठीक है। इग्नेशियस जो है, इसकी वाइफ ने सुबह मॉर्निंग में उसको क्या फील हुआ कि कुछ अर्थक्वेक के टर्मर्स होते हैं, झटके लगना, ठीक है, उसको कुछ झटके से नज़र आए, ऐसे उसको फील हुआ कि कुछ झटके लग रहे। कितने बजे उसको लगा? मॉर्निंग 6 o'clock। तो उसने क्या किया कि उसने अपने हस्बैंड को उठाया, ठीक है, इग्नेशियस को उठाया उसने। तो जैसे उन्होंने फील किया कि नहीं, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, तो वो सभी जो फैमिली थी वो घर से बाहर भाग जाती है, ठीक है। एकदम से उन्होंने घर छोड़ा और घर के बाहर आ गए। पर उनको ये नहीं पता था कि ये सुनामी आने वाली है। उनको लगा कि सिर्फ ये एक अर्थक्वेक ही है, ठीक है। तो अर्थक्वेक में कहीं बिल्डिंग ऊपर ना गिर जाए, तो उस बिल्डिंग में कहीं वो दब ना जाए, इसलिए उन्होंने उस घर को छोड़ के वो सारे घर के बाहर आ गए, एक खुले, ठीक है, एक ओपन एरिया में। पर उस समय क्या हुआ कि सुनामी की जो वेव्स थी वो इतनी पावरफुल थी कि तब तक सुनामी हिट कर चुकी थी, ठीक। तो इग्नेशियस जो था, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे जो थे उस सुनामी की लहरों में बह गए, वो वॉश्ड अवे हो गए, उनको नहीं मिल पाए। बट सेव अदर 3 चिल्ड्रन केम अलॉन्ग विद हिम। पर उसके साथ और भी जो बच्चे वहाँ पे थे, वो 3 बच्चे और उसके साथ अपने साथ लेके बाहर को निकला था। वो 3 बच्चे जो किसी और के थे वो तो उसके बच जाते हैं, बट उसके 2 किड्स एंड वाइफ, ठीक है, ये सभी पानी में बह जाते हैं। सुनामी इनको अपने साथ बहा के ले जाती है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट स्टोरी पता चलती है इग्नेशियस की, किस तरह से मीन की उसकी वाइफ और उसके 2 जो बच्चे हैं वो मीन की इस सुनामी में वो वॉश अवे हो जाते हैं। क्लियर हुआ? अब सेकेंड स्टोरी हमारे पास है संजीव, अ पुलिसमैन। संजीव ये तमिलनाडु की ही है। संजीव पुलिसमैन जो था
ये अपनी वाइफ को बचाता है और अपने 2 बच्चों को बचाता है। ये जितनी भी स्टोरीज हम इसमें करेंगे ये सेम डे पे हुई थी, ठीक है, अलग अलग हिस्से में, कोई थाईलैंड में है, कोई तमिलनाडु कोस्ट में हुई है। तो ये सारी वैसी वन डे में ही हुई थी, जिस दिन फर्स्ट टाइम ये सुनामी यहाँ पे हिट हुई थी। तो जो सुनामी हिट हुई थी ये हुई थी 2004 को। क्लियर? तो संजीव जो पुलिसमैन है ये अपनी वाइफ को और 2 बच्चों को बचाता है। क्लियर? एंड व्हेन ही गोज टू सेव हिज कुक्स वाइफ, पर जब वो आ रहा होता है तो उसने देखा कि उसकी कुक की वाइफ जो है वो पानी में ही फंस चुकी है। तो वो क्या करता है कि जब वापस आते समय उसने देखा उसको वहाँ पे पानी में, तो वो जल्दी से जाता है उसको बचाने के लिए। ही इज़ ऑल्सो स्वेप्ट अवे विद हर, पर वो उसको तो नहीं बचा पाता, कुक की वाइफ को, जो खाना बनाती है रसोई घर में, उसकी वाइफ को तो नहीं बचा पाता। उसकी वाइफ तो वो स्वेप्ट अवे हो जाती है, वॉश अवे हो जाती है सुनामी की लहरों में, बट वो भी साथ में ही उसके वॉश अवे हो जाता है, वो भी नहीं बचता है। तो यहाँ से लगा कि जो संजीव है वो भी, उसकी भी डेथ हो जाती है, और यहाँ पे इग्नेशियस जो है उसके 2 चिल्ड्रन और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। क्लियर हो गया? ये अभी तक हमने 2 स्टोरीज़ की। अभी देखते हैं और स्टोरीज़ में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट स्टोरी में अब देखो क्या होता है कि जब ये सुनामी ने हिट किया था 26 दिसंबर 2004 को, जब ये क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रही थी, क्रिसमस सेलिब्रेशन के वेरी नेक्स्ट डे में, उसी में मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ये हिट हुई थी। तो उस समय क्या था कि पहले तो हमने देखा इग्नेशियस के लिए, ठीक है, किस तरह से मिनकी वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे मिनकी वो पानी में बह जाते, जबकि वो 3 चिल्ड्रन को जो और उसके साथ आते हैं उनको बचा लेता है। सेकेंड हमने देखा संजीव को, जो उसकी वाइफ और अपने 2 बच्चों को बचाता है, बट जब वो कुक की वाइफ को बचाने के लिए जाता तो वो भी उसके साथ बह जाता है। तो अभी थर्ड स्टोरी में देखते हैं। ये मेघना है, 13 ईयर ओल्ड गर्ल, स्वेप्ट अवे विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। अब ये भी जब सुनामी हिट हुई थी द सेम डे, तो ये अपने पेरेंट्स के साथ ये भी बह जाती है, ठीक है, पानी में वॉश्ड अवे हो जाती है, स्वेप्ट अवे हो जाती है, और उसके साथ 77 और भी लोग जो वहाँ पर थे वो भी साथ में पानी में बह जाते हैं। बट एक लक था मेघना का कि वो 2 दिन जो थे, एक वुडन डोर जो पानी में ही बह रहा था उसी को पकड़े वो रहती है, क्योंकि वुडन आपको पता है कि वो पानी में नहीं डूबता है, सिंक नहीं होता है। तो उसी डोर को, वुडन डोर को 2 डेज तक उसने होल्ड करके रखा, और उसके ऊपर ही वो इनकी वो सिंक नहीं हुआ तो उसके ऊपर ही वो फ्लोट होता रहा पानी के ऊपर, और ये वुडन डोर को पकड़े रही। इन अ सी वॉज ब्राउट टू द शोर बाय अ वेव, तो पानी का एक जोर से झटका लगा होगा, वेव एक जोर से आई होगी, तो वो एक किनारे पे आके लग गए। बट उसने अपने पेरेंट्स को और जो 77 अदर पीपल दोज वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, ओके, वो भी सारे के सारे क्या हो गए, स्वेप्ट अवे हो गए विद दैट पावरफुल सी वेव्स। क्लियर हुआ? ये हमने किसकी स्टोरी अभी देखी, मेघना की, कि मेघना ने किस तरह से वुडन डोर को होल्ड करके रखा 2 डेज तक उसने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था हर तरफ। और फिर वो एक बहुत ही पावरफुल बिग जो सी वेव थी उसके द्वारा ही वो समुद्र के किनारे पे उसको वो आ जाती है। यहाँ पर हमने देखा मेघना की स्टोरी। अभी हमारे पास है एक एम्स जावेद, ये भी एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, एम्स जावेद, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विद हर फैमिली। ये भी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उस समय द सेम डे उसने अपने, जब ये सुनामी हिट हुई है, ठीक है, कोस्टल सी आइलैंड पर, तो उसने अपने ग्रैंडफादर को, ठीक है, और फादर को, उसके फादर उसके ग्रैंडफादर वो पानी में बह जाते हैं, ठीक है, डूब जाते हैं, बट वो उसने अपने आप को बचा लिया। अब वो कैसे बच जाती है कि एक पानी में ही एक लकड़ी जो थी उसका एक मीन की लॉग था, ठीक है, वो उसने उस लकड़ी के उस लॉग को उसको पकड़ लिया, वुड के पीस था, मीन की पीस ऑफ वुड था, उसने उसको पकड़ लिया, उसके साथ वो फ्लोट होती रही। अब फ्लोट होते होते वो क्या हुआ कि वो जो एक दिन थी उसी में रही, और बाद में उसको देखा गया कि ये यहाँ पे है, तो उसको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया, उसको बचा लिया गया। इस इंसिडेंट के बाद वो इतनी ज़्यादा शॉक, इतनी ज़्यादा सदमे में आ गई थी कि वो काफ़ी दिनों तक वो किसी जर्नलिस्ट से, किसी भी जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, इनसे किसी से उसने बात तक भी नहीं की, क्योंकि उसका जो मेंटल स्टेटस था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़े सदमे से बाहर आई थी, बिकॉज शी हैड लॉस्ट एवरीवन इन हर लाइफ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने अभी यहाँ पे जो देखा मेघना और एम्स जावेद की स्टोरी के बारे में देखा। इसमें हमने क्या देखा कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से बचाया। एक ने अपनी लाइफ को बचाया वुडन डोर को होल्ड करते हुए, और सेकेंड ने अपनी लाइफ को कैसे बचाया, एक लॉग ऑफ वुड को होल्ड किया,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो सुनामी है ये कितनी बिग और पावरफुल है कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं और ये वॉश अवे करती हैं जो कुछ भी इनके रास्ते में आ जाता है। तो यहाँ पे हमें सुनामी के बारे में पता चला। अभी हम नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टोरी में हमने 4 स्टोरीज अभी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो है उनकी स्टोरी को अभी डिस्कस किया। बाकी की स्टोरी को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ ऐसा लगता है तो आप अपने चैप्टर्स को फिर से रीड करो, और रीड करने से आपको और स्टोरी क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ तक शायद आपको पूरा पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।